आप सभी को नमस्ते दोस्तों। आज मैं उस विषय पर बात कर रहा हूँ आपके साथ जिस विषय के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है किस तरह पूरा देश आज कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। इस परिस्थिति में हमारे को कुछ एक बात का ध्यान देना होगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, जिस प्रकार से जितने भी गवर्नमेंट द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका पालन करना है। हमें और आपको गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन करना है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हमारे देश की पॉपुलेशन का 20% जो ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अपनी दिन भर की कमाई से अपने परिवार का पेट भरते हैं। ऐसी पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत अधिक है। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए जितना आपसे हो सकता है। तीसरी बात दोस्तों, जो ये पूरे देश भर में घटनाएं घट रही है, किस प्रकार से जो हमारे डॉक्टर है, पुलिसकर्मी हैं, उन पर पथराव किया जा रहा है दोस्तों। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो पुलिसकर्मी है, डॉक्टर्स है, जिस तरह आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उसी तरह वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें और आपको ये ध्यान देना होगा कि हम सबसे पहले उन लोगों की इज्जत करें जो हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जो कोरोना वायरस है ये पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैला है और अब हिंदुस्तान की बारी है। हिंदुस्तान में भी 75,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं लोग। 75,000 से भी ज़्यादा की संख्या में जूझ रहे हैं लोग इस बीमारी से। तो हमें और आपको किस तरह बचना है ये हमने इन 50 दिनों में देखा भी है और अनुभव भी किया है। आपको और ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि हमें जितना हो सके उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपने घर से बाहर है इस समय और 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा है। वैसे तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं दोस्तों, सामाजिक संस्थाएं बोल सकते हैं हम, जो दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था कर रही है और उनको भोजन प्रोवाइड करने का काम कर रही है दोस्तों। हमें भी अपने स्तर पर कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे उन गरीब लोगों की हो। अभी हाल ही में मैंने एक WHO पर एक बात, WHO द्वारा जो निर्देश दिए हैं वो मैं अभी पढ़ रहा था दोस्तों। तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो एक कोरोना वायरस है यह अभी पूर्ण रूप से आगे दिसंबर तक फैलता रहेगा। तो ऐसे में 130 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है दोस्तों, उनको घर के अंदर बांध कर गवर्नमेंट नहीं रख पाएगी। तो ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हेडलाइंस जारी की जाएगी अब 17 तारीख के बाद, हम उन हेडलाइन को फॉलो करें
ताकि हम अपने देश को इस कोरोना जैसी महामारी से बचा पाएँ। दोस्तों, इस तरह की बीमारी जो आई है दोस्तों, ये 100 साल बाद हमारे ही नहीं अपितु पूरे विश्व में 100 साल बाद ये बीमारी आई है। तो किसी को भी इस बीमारी का अनुभव नहीं है। बस हमें खुद भी बचना है और अपने देश के लोगों को भी बचाना है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने। और एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, जिस प्रकार से पूरे देश भर में आज सम्मान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट द्वारा जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप सभी लोगों को भी ये बहुत ही सही टाइम है। इस समय अपने घरेलू प्रोडक्ट्स को अपने घरेलू प्रोडक्ट का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरेलू उत्पादन जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रचार करें, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं वो मजबूत हो सकें, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकें, हमारे देश में उसका उत्पादन ज़्यादा हो। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करते हो। इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि हमारी जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी इम्प्रूव किया जाए। इसलिए आपकी भी हेल्प की बहुत ज़रूरत है इस समय देश को। तो आप जितना भी हो सके दोस्तों अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अपने देश के लोगों का आपको ही ध्यान रखना है। हमको और आपको मिलकर इस देश को आगे ले जाना है दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि भारत की पॉपुलेशन का 65% यंग पॉपुलेशन है, तो भारत में इसका उतना असर नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो कोरोना वायरस की महामारी जो बीमारी फैली है वो बुज़ुर्गों और बच्चों पर ज़्यादा अटैक कर रही है। और इसलिए हमें अपने बुज़ुर्गों, अपने घर परिवार में जो भी बुज़ुर्ग है, जो भी बच्चे हैं, उनका खास कर ध्यान रखना होगा। और अंत में मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि घर में रहें, बिना काम से घर से बाहर ना निकलें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो बहुत ही सख्ती के साथ इस कानून का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, दूरियां बनाए रखें और घर आने के बाद अपने बच्चों से दूरियां बनाएं, ताकि बच्चों और बुज़ुर्गों से दूरियां बनाएं ताकि ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।